पी ब्लॉक में कंटिन्यू करते हैं अपन 15th ग्रुप। बेसिकली 15th ग्रुप में अपन नाइट्रोजन पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन का डाइनाइट्रोजन N2 जिसके प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट किए थे। अब बारी है, देखो अपन ने पढ़ा था किसी मॉलिक्यूल की 4 हेडिंग पढ़ दी, जिसमें सबसे पहला था प्रिपरेशन मेथड जो अपन ने सीखा। सबसे पहले बेसिकली अपन ने सीखा प्रिपरेशन मेथड, निर्माण की विधि। अब सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में दो तरह की प्रॉपर्टी अपन कंसिडर करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सिंपल सी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद सेकंड थर्ड है अपनी केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी आसान ही होगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद फोर्थ अपन डिस्कस किया करते हैं इसके एप्लीकेशंस और यूजेस। एप्लीकेशन या यूजेस, अब एप्लीकेशंस में बहुत कुछ नहीं है, हालांकि डाइनाइट्रोजन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस नहीं है, बहुत ही मतलब लेंदी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। एप्लीकेशंस बड़ा फ्रेंडली है जो डेली लाइफ में जहाँ काम में आता है। अदरवाइज एप्लीकेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, मतलब अपन प्रैक्टिकली सोच भी नहीं पाते, पर वो काम वहाँ यूज एप्लीकेशन में आती है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करता हूँ, क्योंकि अपन ने जो प्रिपरेशन मेथड वो सारे डिस्कस कर लिए थे। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन चर्चा करेंगे वो क्या फिजिकल स्टेट, उसका कलर कैसा है, वो दिखने में कैसी है, एक बेसिक चर्चा, टॉक्सिक है नहीं है, पानी में डिजोल्व होती है कि नहीं होती, नेचर कैसी है, एसिडिक है, बेसिक है, डेंसिटी की वगैरह की यदि चर्चा जरूरी है तो करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यदि जरूरी है तो चर्चा करेंगे। सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन होता है। तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी में डाई नाइट्रोजन N2 आप सबको पता है कि गैस होती है जो कलरलेस होती है, जो टेस्टलेस होती है, जो नॉन टॉक्सिक होती है। सोचो यदि उसमें कोई कलर होता तो अपने कुछ दिख नहीं रहा होता, ये कैमरे के बीच में कोई पर्टिकुलर कलर आया हुआ होता, ये टेस्ट होता है, इसको अपन सब चाट रहे होते, मीठा कुछ यदि नमकीन होता है, खारा होता तो मुंह बंद रखते हैं, टेस्ट भी नहीं। इसमें टॉक्सिक होती तो अपन खत्म ही हो जाते हैं, मर नहीं जाते क्या टॉक्सिक होते तो ये सारी खास बातें इसमें जो N2 है। उसके बाद पानी में बहुत कम डिजोल्यूशन की बात करें, पानी में बहुत ज़्यादा डिजोल्व नहीं होती। और एक तीसरा आइसोटॉप्स का पॉइंट NCERT में लिखा हुआ है कि इसके 3 आइसोटॉप जो पाए जाते हैं 14, 15 एंड 16, याद रहे तो ठीक है, छोटी क्लासेस में अपन ने सीखा ही है। उसके बाद ये फिजिकल प्रॉपर्टी में लिख लेना, फिजिकल प्रॉपर्टी में 3 लिखी है अपन लोग, इसके कैसा होता है, क्या होता है, दूसरा सॉल्युबल है कि नहीं है, और ये तीनों आइसोटॉप। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ नया और अच्छा आने वाला है, तो मैं चर्चा करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। इसको वापस ऐसे हेडिंग लिखता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में खास बात क्या है सुनना, कि ये केमिकली रिएक्ट करती नहीं है। और क्या चाहिए यार, केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्ट ही नहीं करती, लेस रिएक्टिव, तो और अच्छा क्या चाहिए। सोचो तो ज़्यादा रिएक्टिव उसकी केमिकल रिएक्शन ज़्यादा नहीं बनेगी क्या। और N2 आप सबको पता है केमिकली इनर्ट होती है, कम रिएक्शन करती है। इसको अक्रिय गैस भी बोलते हैं, वो वाली अक्रिय नहीं जो 18 वर्ग की है, वो अक्रिय गैस अलग है और ये इनर्ट गैस अलग है। ये भी रिएक्शन नहीं करती, इसलिए ऑलमोस्ट इनर्ट होती है ये, तो इसको इनर्ट गैस ऑलमोस्ट, वो तो भाई निहायत ही इनर्ट होती है, लेकिन ये ऑलमोस्ट इनर्ट है, इसलिए N2 को अपन इनर्ट गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा आपके सामने कि ये किसके साथ और क्या रिएक्शन करता है। पहला आप चाहो तो पॉइंट लिख सकते हो, ये केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, जिसका कारण केमिकली लेस रिएक्टिव, जिसका कारण क्या है, रिएक्टिव, जिसका कारण क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी क्या चाहिए होगी, अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होगी। और ये एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में नहीं चाहिए होती है, क्या वो एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में चाहिए। जब इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो फिर क्यों ही रिएक्शन करेगा भाई। उसके बारे में बात करें, मेटल्स के साथ रिएक्शन कर लेता है, हाई टेम्परेचर पे करवाना चाहिए। फॉर एग्जांपल लिथियम है, लिथियम के साथ यदि N2 की रिएक्शन करवाना चाहिए हाई टेम्परेचर, कर ले कोई दिक्कत नहीं है, लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा। यदि सोडियम से करें सिमिलरली, सोडियम भी N2 के साथ रिएक्शन करके अपना नाइट्राइड बनाएगा, सोडियम नाइट्राइड। यदि मैग्नीशियम के साथ करें तब भी सेम काम होगा, मैग्नीशियम भी अपना नाइट्राइड बनाएगा, Mg3N2। सिमिलरली यदि कैल्शियम के साथ करें, कैल्शियम भी सिमिलरली अपना नाइट्राइड फॉर्म कर लेगा, तो क्या बोलेंगे, कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2। यदि एल्यूमिनियम के साथ करवाना चाहिए, एल्यूमिनियम भी अपना नाइट्राइड फॉर्म कर लेता है, Al। हाँ, अच्छी बात क्या है, ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन एयर के बर्निंग से भी हो जाती है। एयर में जब इस मेटल को बर्न करते हो, सिमिलरली ये रिएक्शन भी एयर के अंदर इन मेटल्स को बर्न करते तो भी हो जाती है। लेकिन नाइट्रोजन पोटेशियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये रिएक्शन नहीं देते एयर के अंदर। ये खास बात है जो एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप के एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर बोलोगे लिथियम के एबनॉर्मल बिहेवियर में आपको सिखाया जाएगा। अब एक बहुत ही प्यारी केमिकल प्रॉपर्टी जो ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन है, ये मेटल्स के साथ ली थी, इसके अलावा ऑक्सीजन
के साथ जब रिएक्शन करता है तो 2NO फॉर्म होता है, लेकिन ये रिएक्शन सिंपली नहीं होती, आसानी से नहीं होती। अरे सोचो ना यार, ये रिएक्शन आसानी से हो जाती तो अपन जहाँ खड़े हैं अभी, यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी, और रिएक्शन नहीं कर लेता क्या? इसकी रिएक्शन थी 1800 डिग्री सेल्सियस, इतने हाई टेम्परेचर पे होती है। तो इतने हाई टेम्परेचर जो रिएक्शन होती है तो अपने आप तो नहीं होती, फोर्सफुली करवाते हैं। लेकिन भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आप सबको पता है भगवान इस रिएक्शन करवा देते हैं 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। भगवान है भैया, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी रिएक्शन को 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे करवा देते हैं, प्रोडक्ट सेम ही बनता है NO। तो सर भगवान ने करवाई क्यों? किसानों के लिए, जो खेती करते हैं उनके लिए करवाई। किस तरह से करवाई? एक्चुअली आपको पता है पहली बारिश में फर्टिलाइजर उर्वरक होते हैं और वो बहुत काम करते हैं। किसान पहली बारिश का वेट करता है, क्योंकि पहली बारिश के साथ क्या आता है उनका? फर्टिलाइजर आता है। किस तरह से आता है? जब बिजली चमकती है तो ऊपर N2O2 दोनों होता है, तो इससे गैस क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है। ऐसा बोलते हैं गैस एटोमाइज हो जाती है। उस वजह से रिएक्शन, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और ये फॉर्मेशन क्या होता है? NO का। अंदर जैसे NO बनता है, अब मैं आगे का प्रोसीजर बता दूं किस तरह से फर्टिलाइजर काम करता है। जैसे ये रिएक्शन NO बनता है, NO तुरंत एयर के अंदर प्रेजेंट जो O2 है उससे रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? NO2। NO2 बारिश की बूंदे जो होती है, बारिश का जो पानी होता है, इस बारिश के पानी H2O के साथ कंबाइंड होता है और क्या बनाता है? HNO2। HNO2 एंड फर्दर HNO2 क्या करता है? डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है, +4 ऑक्सीडेशन। ये अपने सीखा था, ये रिएक्शन अपने चर्चा की थी। तो +5 एंड +4, इसमें बनता क्या? फाइनली नाइट्रेट एंड नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आयंस। एक मेरे को आयंस के फॉर्म में बोल रहा हूं मैं दोनों के नाम। ये दोनों के दोनों आयंस जो होते हैं फर्टिलाइजर काम करते हैं। आपके कोर्स में कुछ विशेष फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, अमोनिया, नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया। कैल्शियम तो कैल्शियम फॉस्फेट पूरा बोलना चाहिए। ये फर्टिलाइजर काम करते हैं, उर्वरक का काम करते हैं, जिसमें से एक ये फर्टिलाइजर है। तो ये बारिश के साथ जब आते हैं तो ये क्या करते हैं? फर्टिलाइजर, उर्वरक का काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और ये सेटिंग बहुत अच्छे से कर रखी है भगवान ने अपने लिए। क्यों ये इस तरह से पहली बारिश का वेट करते हैं, जिसका लॉजिक आज अपने को समझ भी आया होगा। ये थी केमिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन आपको डेली लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहला और प्यारा एप्लीकेशन मेरे हिसाब से क्या है? जो आप कुरकुरे खरीदते हो उसके अंदर हवा भरी रहती है। क्यों? ताकि ज़्यादा लगे, माल ज़्यादा बेच रहा है आदमी है। क्यों भरी रहती है? उसको फुला के क्यों बेचता है? ताकि वो कुरकुरा जो भी आप लेते हो वो क्या होता है कि वो कचरा ना हो जाए इसका, है ना, टूट ना जाए, वापस वही चीज आटा ना बन जाए उसका, समझ गए? तो क्या करते हैं? एयर रखते हैं ताकि वो टूटे ना, पहली बात। अब एयर डालेंगे तो क्या एयर, कौन सी एयर डालें? ये नॉर्मल एयर डाल दी तो वो खराब हो जाएगा, बदबू आने लग जाएगी उसमें। तो इनर्ट डालते हैं ताकि कोई रिएक्टिविटी ना हो। हालांकि फूड प्रिजर्वेटिव मिला के रखते हैं ताकि खराब ना हो, फिर भी रिस्क से बचने के लिए उसमें N2 मिलाई जाती है, इनर्ट गैस का काम करती है और वो बच के रहती है इस वजह से। तो N2 गैस एज इनर्ट मीडियम क्रिएट करती है। इवन ये खाने के सामान में भी इनर्ट मीडियम के अलावा जब स्टील बनाया जाता है, स्टील में भी जब लोहे को काम में लेते हैं तो उस टाइम भी एक इनर्ट एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। कारण क्या? ताकि Fe अपना ऑक्साइड फॉर्म ना कर ले। तो स्टील के फिर प्रिपरेशन के लिए भी N2 एज ए इनर्ट मीडियम क्रिएट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो N2 है उसका लिक्विड फॉर्म जो होता है वो अच्छा खासा मतलब लो टेम्परेचर पे होता है, लगभग -196 अपन बोलते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इससे कम पे ही होगा। तो लोएस्ट टेम्परेचर जब कूलेंट की तरह काम करवाना है अपने को तो लिक्विड नाइट्रोजन काम में लिया जाता है, क्रायो सर्जरी वगैरह में काम में आते हैं। उसके अलावा जो N2 है उसका जो उपयोग है, उसका जो यूज़ है वो कहाँ करते हैं? NH3 अमोनिया के फॉर्मेशन में। और लास्ट एक बहुत अच्छा है, कैल्शियम साइनामाइड के फॉर्मेशन में भी N2 का काम लिया जाता है। किस तरह से उसकी चर्चा करते हैं। लास्ट फोर्थ एप्लीकेशन वो बड़ा काम का है। पहली बात, कैल्शियम साइनामाइड होता है क्या? वो लिखता हूँ CaCN2। किस तरह से होता है? पानी में जाके Ca+2 एंड ये आयन, इसका आयोनिक फॉर्म CN-2 CN2-2 और CN2-2 किस तरह से दिखता है? CN एंड NC, ये माइनस ये माइनस, इस तरह से। इसको नाइट्रोलियम भी बोलते हैं CN-2 आयन को। ये कैसे बनता है? जब कैल्शियम होता है उसको अपन कार्बन से, पहले कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं, रेड कोक से रिएक्शन करवाते हैं कार्बन से, तो इसमें कैल्शियम कार्बाइड बनता है CaC2। अब इसको कैल्शियम कार्बाइड को अपन रिएक्शन करवाते हैं N2 से, तो इससे क्या बनता है? CaCN2 प्लस कार्बन। अब CaCN2 जो होता है ये जैसे पानी से रिएक्शन करता है H2 से रिएक्शन करता है तो NH3 अमोनिया प्लस CaCO3
फॉर्म करता है। अमोनिया जो होती है वो फर्दर उर्वरक का काम करती है। तो कैल्शियम साइनामाइड के प्रिपरेशन में किया जाता है इसका उपयोग, और कैल्शियम साइनामाइड जो होता है वो किसका काम करता है, उर्वरक का काम करता है। इस तरह से अपन ने 4 हेडिंग ली। एक मॉलिक्यूल के लिए अपन 4 हेडिंग डिस्कस किया करेंगे। पहला उसका प्रिपरेशन मेथड, दूसरा इसका प्रॉपर्टी जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एंड लास्ट उसका एप्लीकेशन। आजकल ट्रेंड में है एप्लीकेशंस को पूछना, तो प्लीज़ जो भी एप्लीकेशंस में बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी की वो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तो क्वेश्चन के वो में दिखती है या दिखेगी, तो प्लीज़ इन सबको, ये ऑप्शन में आती है एक्चुअली, क्वेश्चन पूरा इस पर नहीं बनता। किसी पर्टिकुलर ऑप्शन 4 में से किसी ऑप्शन में कोई एप्लीकेशन आ गया तो इनकरेक्ट करेक्ट टाइप पूछ लिया तो आपको तो बर्बाद कर ही देगा। तो आपको एप्लीकेशन याद करना पड़ेगा यदि आप बर्बाद नहीं होना चाहते हो तो। ठीक है, तो आप प्लीज़ सारे के सारे नोट्स याद करें, अच्छे से कंटिन्यू रहें, और आपने लेक्चर देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।